माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। मगर जो कहा जाता है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, तो लोगों के मन मस्तिष्क में अगर धन आते ही उल्लू बैठ जाता है। सोच ही नहीं जागृत होती कि हमारे पास जो धन वैभव के अंबार भरे पड़े हैं, काफ इसका यदि हम कुछ अंश निकाल करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, उन गांवों को तलाशे जहां गरीबी भरी हुई है, भूखमरी भरी हुई, लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो एक एक गांव का हम कल्याण कर सकते हैं, कायाकल्प कर सकते हैं। कोई हीरो जड़ित मोबाइल चढ़ा रहा है, कोई 10-10, 5-5 करोड़ रुपए चढ़ा रहा है उन देवी देवताओं के मंदिरों में जहां धन की आवश्यकता है ही नहीं। वही मैंने कहा कि रामायण हमें क्या सिखाती है, गीता हमें क्या सिखाती है, इसको समाज भूल गया है। उसी तरह वो मंदिर की स्थापना क्यों की गई? अगर हम मत्था टेकने जाते तो हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो प्रगत सत्ता हमसे चाहती है कि जिस तरह तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो, उसी तरह बहुत बड़ा इतना समाज पड़ा है जो तुम्हें भगवान के समान पूजता है, तुम्हारी जूठी पत्तल फेंकी हुई पत्तल से भी दाना उठा के खा लेता है। क्या तुम उसके लिए भी कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और जब तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे दरवाजे पे भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। जब तक यह सोच समाज में जागृत नहीं होगी, जो सत्य की सोच है, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। अतः यदि आपके पास सामर्थ्य है, मैं कह रहा हूं किसी देवी देवता में भक्तिभाव से समर्पण से चढ़ाओ। अगर वहां आवश्यकता है, वहां आपके धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा, अन्यथा धन को जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, गरीबों की मदद में लगाओ, असमर्थ असहायों को लगाओ। अच्छे पदों में अगर तुम बैठे हो, एक बेरोजगार को बगैर रिश्वत लिए नौकरी लगा दो। किसी गरीब बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लो। आज मेरे पास भी जो समर्थ में सभी कार्य कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी मेरे द्वारा जो अपने द्वारा धन उपार्जित किया जाता है कर्मबल के माध्यम से, समाज का जो समर्पण के भाव से आता है, वो जन कल्याणकारी कार्यों में लगता है। अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो संगठन के द्वारा जिनको शिक्षा दिलाई जाती है। जरूरतमंदों को जितना है, क्योंकि मैं इस चीज को आज इस मंच से कह रहा हूं, इन चीजों को मेरे नजदीक रहने वाले सिर्फ जानते हैं, मैं ज्यादा प्रचारित नहीं करता हूं, इसलिए अंततः समाज के लिए केवल उसी चीज की भूख जागृत होगी। वही मैं समाज को कहता हूं कि जो सामर्थ्य है उसका जितना अपने लिए नितांत आवश्यक है उतना रखो। अगर तुम धर्मवान हो, धैर्य तुमने स्थापित कर रखा, तो जीवन के किसी मुकाम में चले जाओगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और यदि तुमने कभी किसी काल में किसी जन्म में वो शक्ति को हासिल कर लिया, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं अगर रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां हजारों लाखों लोगों का भंडारा देना चाहूं तो भंडारा दे सकता हूं, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और ये प्रमाण मैंने समाज को कई जगह दिए हैं। कमलेश गुप्ता यही कहीं बैठे होंगे, उन कमलेश गुप्ता से आप मिल सकते हैं, सामने बैठे। मैं चाह रहा हूं कि खड़े हो जाएं, देखें, वो उस चीज के प्रमाण हैं कि जब मैंने अपना 6वां महाशक्ति यज्ञ किया था तो मात्र वहां 500-700 लोगों के भोजन करने की व्यवस्था की गई थी। कुछ वहां के बड़े जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग या धनवान समझते थे, उन्होंने प्रारंभ में, चूंकि मैंने कहा है कि मैं अपने आश्रम में अखंड भंडारा मेरा चलता रहता है, समाज स्वेच्छा से जो सहयोग करता है वो सहयोग वहां आता है और वो अखंड भंडारा प्रारंभ से चलता रहता है। कोई आता है, गरीब हो अमीर हो, जो वहां व्यवस्था है, सुबह शाम भोजन को मिलता है, रहने की निःशुल्क व्यवस्था मिलती है। मगर जो समाज के बीच जब शिविर लगाया जाता है तो मेरा कोई शुल्क नहीं रहता, मेरी कोई दक्षिणा नहीं रहती। सिर्फ एक रहता है कि मेरे शिष्य भक्त जहां इकट्ठा हो, उन्हें रहने की व्यवस्था उस क्षेत्र में जो हो सके वो रहने की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। ये मेरे हर शिविरों में निःशुल्क रहता है। ना कोई शिविर का शुल्क रहता है, ना दीक्षा का शुल्क रहता है, ना रहने का शुल्क रहता है, ना भोजन का शुल्क रहता है। 6वां यज्ञ प्रारंभ था, वहां के लोगों ने कुछ जिम्मेदारी ली। कमलेश गुप्ता उस सत्य से वाकिफ थे, चूंकि पहले से मेरी यात्रा को तय कर रहे थे। लोग आए, गुरु आप यज्ञ कार्य में लगे, भंडारे की हम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। बोले जितने सदस्य आएंगे उनका हम भोजन करा देंगे। ये बहुत पहले की यात्रा की बात है, जब मैंने यात्रा की शुरुआत किया था समाज में। बोले 500-700 1000 व्यक्ति आ जाएंगे, हम उनके गुरुजी व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 2000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं, हम 2000 व्यक्तियों की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 4000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, हम 4000 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। मैं कुछ और कहने वाला था, इसके पहले उन्होंने, वो जो अपने आप को थोड़ा सामर्थ्यवान समझते थे, कमलेश गुप्ता जी ने उनको तत्काल रोका। बोले तुम अभी अज्ञानता में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तुम जितने की व्यवस्था यदि अहंकार के फलस्वरूप करोगे, ये इतना निश्चित मान लो उससे दुगना भक्त उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा मैं किसी एकांत स्थान पर बैठकर जहां के जन बल को चाहूं आकर्षित कर सकता हूं, खींच सकता हूं। शक्ति चेतना मेरे अंदर है। उसके प्रमाण जब तक मैंने समाज में उस मूल ध्वज की स्थापना नहीं की थी, हर क्षेत्र के मैंने कार्य समाज में किए हैं
कि किसी नगर के नगर को नचा देने का कार्य रहा हो, किसी जगह से जहां पर कोई व्यवस्था ना हो वहां पर समाज को आकर्षण कर लेके खींच लेने की बात रही हो, या एक कोने में रहकर के हजारों किलोमीटर दूर कहां क्या हो रहा हो इसकी जानकारी दे देने की बात रही हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर रहकर के वहां पर लोगों के दर्शन देने की बात रही हो, असाध से असाध बीमारियों में जाकर के रोग मुक्त कर देने की बात रही हो, ये सब प्रमाण मैंने समाज को 5 वर्षों की जो मैंने शुरुआत की यात्रा तय की थी उसके प्रमाण मैंने समाज को दिए थे। उन्होंने उनको तत्काल रोका, उन्हें कुछ अपनी गलती का एहसास हुआ, कुछ ना कुछ उन्होंने सुन रखा था। क्योंकि मेरे सिर्फ जिस तरह आज मंचों से कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप एक योग ऋषि के साथ जुड़ रहे हो, आप एक ऋषित्व की जीवन जीने के साथ, आप जो एक ऋषित्व का जीवन जीते हैं उनके साथ जी रहे हो, और ऋषित्व के जीवन जीने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह अपनी चेतना शक्ति के बल पर जो ठान ले वह कर गुजर सकता है। मैंने कहा मेरे लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, और इसके प्रमाण एक जगह ने मैंने अनेकों जगह दिए। जहां जिन सांसदों विधायकों ने सोचा नहीं था कि हम यहां जीत सकते हैं, उन्हें चौथे 5वें नंबर पे गिना जाता था, वो वहां पर विजयी हुए हैं। और जिस विधायक सांसद को मैंने कह दिया कि जहां वो मानता था हमारा पूरा वैभव फैला हुआ है, अगर मेरे द्वारा कह दिया कि सर के बल खड़े हो जाओगे मगर चुनाव नहीं जीतोगे, तो चुनाव नहीं जीते। हरियाणा के भी एक विधायक कंवरपाल यहां आप जिनसे आप जानते होंगे, एक बार हरियाणा में आकर के मैं रोक करके गया था। इस तरह के अनेकों जगह के प्रमाण हैं कि मैंने जब जहां जो चाहा वो किया। और उसी यज्ञ में जब वो व्यवस्था यज्ञ प्रारंभ हुआ, भंडारे का अंतिम दिन भंडारा दिया जाने लगा। भंडारा उन्होंने लगभग 5000 के आसपास लोगों को बनवाया था कि ठीक है 4000 हमने कहा देखते कि इस क्षेत्र में एक छोटी सी जगह, इस क्षेत्र में इतने सदस्य कैसे उपस्थित हो जाएंगे। भंडारा जब दिलाना शुरू किया गया तो भीड़ के ऊपर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लोगों से कहां से रातों रात किस तरह की जानकारी मिली कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और वहां बढ़ना शुरू हुए। उन्हें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों को भोजन कराया, और जब बर्तन आधे आधे खाली हो गए और लगा कि भीड़ की लाइन के ऊपर लाइन लगती चली जा रही है, तो दौड़ करके कमलेश गुप्ता सामने बैठे हुए हैं। जब कमलेश गुप्ता के पास पहले गए तो कमलेश गुप्ता ने कहा और कहीं पर सहारा तुम्हें नहीं मिल सकता, जाओ गुरुवर के चरणों पे गिरो जाकर के, मां के चरणों पर गिरो जाकर के, शायद तुम्हारा मान सम्मान बच जाए। अन्यथा गुरुदेव तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं कि तुम गर्व और घमंड के फलस्वरूप कभी भी मां का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वो एडवोकेट थे, दौड़ करके आकर के बिलखते हुए मेरे सामने गिरे, आकर के रोने लगे, गुरुदेव जी हमने एक अहंकार में कह दिया था, आज लोग आते हम उन्हें खिलाएंगे क्या, भोजन बिल्कुल कम होकर के रह गया और भीड़ ऊपर लगी हुई है, लाइन के ऊपर लाइन लगती चली जा रही है। मैंने कहा अगर तुम्हें मां की शक्ति का एहसास हो गया हो तो थोड़ा सा जाओ भोजन मेरे पास ला करके रख दो, थोड़ा सा भोजन मेरे लिए ले आओ और जाओ निर्द्वंद होकर उन पात्रों को ढक दो और मात्र 2-3 कार्यकर्ता अंदर कर दो, उनसे कहो कि निकाल कर पात्रों से देते रहें, एक भी वक्त भूखा यहां पे नहीं जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह समाज के बीच की घटना है और वहीं पर वहां पे हुआ कि जहां पर 2-4-5 हजार लोगों की व्यवस्था की गई थी वहां पर 20-25 हजार लोगों ने भोजन किया और फिर भी भंडारा खाली नहीं हुआ। भुजीलाल सेन यहां पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर है, यहां पर आया हुआ है मध्य प्रदेश से। यह लगाव होता है कि वहां पर चुनाव चल रहे हैं, अपनी नौकरी दांव पे लगा करके आया, तो उसको एहसास है कि माँ की जहां एक एक जो आरती होती है वो आरती मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि नौकरी भले दांव पे लग जाए मगर मैं आरती नहीं छोड़ सकता। जो वर्ष में एक बार समाज के बीच होती है वहां की भी आरती का लाभ लूंगा। मेरे जो महाशक्ति यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, जो 8 महाशक्ति मैंने समाज के बीच किए हैं, 100 यज्ञ उस आश्रम में होने हैं। माँ की प्रतिमा जो स्थापित की जाती है उस यज्ञ में, उसके विसर्जन करने के लोग अमूमन तौर पर प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित करते हैं। इनका मैं विरोधी हूं कि चूंकि जगह जगह जो माँ की प्रतिमाएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं, वहां कोई नफा करके चला जा रहा है, शराब पी के चला जा रहा है, जूते पहन के चला जा रहा है, इससे माँ का सम्मान नहीं अपमान होता है। मगर किसी साधनात्मक अनुष्ठान के लिए, पवित्रता शुद्धता के लिए कोई छवि रखी जाए, मूर्ति रखी जाए, उसका पूजन किया जाए और उसी तरह सम्मान के साथ उसका विसर्जन किया जाए, तभी वो मूर्ति कृपा प्रदान करती है। एक वही बड़ा तालाब था, अधिकतर उस क्षेत्र की मूर्तियों को ही विसर्जित कर दिया जाता था। मैंने कहा मैं अपने साधनात्मक क्रम में, जिस साधनात्मक क्रम में माँ की कृपा से मैं यह सब कार्य करता हूँ, उसकी छवि को भी मैं उस गंदे तालाब में, भला ही कितना बड़ा तालाब भरा क्यों ना हो, वहां पे मैं नहीं डालूंगा। यहाँ जो एक नदी बह रही है उस नदी पे चलना है। लोगों ने कहा गुरुजी वहां तो 1.5-2 फीट से ज्यादा कभी पानी रहता ही नहीं और इस सीजन में तो है ही नहीं। अभी हम सुबह ही स्नान करके आए हैं, वहां तो 1.5-2 फीट से ज्यादा पानी ही नहीं है। अनेकों लोग जो रोज आते जाते थे, रोज स्नान करते थे। ये भुजीलाल सेन भी आया, बोले गुरुजी हम वहां तो सुबह सुबह स्नान करके आए, इससे ज्यादा पानी ही नहीं। मैंने कहा चलो तो वहां पर
मैंने यात्रा वहां की ओर मोड़ी और जब नदी के पास लेकर के गया, लोग नदी के अंदर प्रवेश करने लगे, तो वह वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है कि जहां 2-2.5 फीट से ज्यादा पानी रह रहता था, 5-6 फुट का पानी का बहाव आया और वो पानी का बहाव 4-5 घंटे चलता रहा और मां की प्रतिमा कहां गई ये किसी को पता ही नहीं चला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्य के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। तुम सत्य जागृत तो करो। यही हमारे ऋषि मुनि करते थे। जब तक मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच करी किए, तब तक मैंने समाज को मौके दे रखे थे कि अगर वास्तव में तुम समाज में परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो तो तुम जो भी कार्य करोगे मैं वह करके दिखाने के लिए तैयार हूं, जिससे तुम्हारी आस्था विश्वास जागृत हो जाए। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच किए, मगर अधिकतर देखता चला गया समाज ने मेरी ऊर्जा सच का दुरुपयोग किया। उतना लाभ समाज में जो परिवर्तन डालना चाहिए नहीं डाल सके। लोगों ने, किसी ने अपने चुनाव जीतने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया, किसी ने किसी क्षेत्र के लिए। उसके बाद मैंने अपनी ऊर्जा को संकल्पित किया कि अब मैं एक मूल स्थान से ध्वज में अपनी ऊर्जा को संकल्पित करता हूं कि ऊर्जा से मैं जन जन को लाभ पहुंचाऊंगा। समाज के बीच आना भी नहीं चाहता था कि एकांत में रहकर साधना करूंगा और समाज को ऊर्जा से लाभान्वित करता रहूंगा। फिर मैंने कहा इस जड़ समाज को जगाने के लिए जहां मेरे शिष्यों के अंदर ऊर्जा भरने की जरूरत है, वहीं वर्ष में मैं इतना संकल्प तो न बांध दूं कि मैं समाज के बीच जा ही ना सकूं। इसलिए मैंने संकल्प लिया 1-2 बार मैं समाज के बीच जाऊंगा और उन क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा फैला करके आऊंगा। और आज वही कार्य भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। 1-2 कार्य नहीं, हरियाणा के अनेकों कार्य हैं। जिस प्रज्वलित अग्नि के समक्ष में बैठ करके यज्ञ करता हूं, 7-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके बिना बोले हुए, बिना अन्न जल को ग्रहण किए हुए, एक एकाग्र भाव से जो आहुतियां डाली जाती हैं। मैंने कहा था 8 यज्ञों के लिए मैंने कहा था कि अगर उन यज्ञों के समक्ष कोई बैठ करके आधे घंटे भी बैठ जाएगा तो मैं सर काट के उसके चरण में चढ़ा दूंगा, बड़े से बड़े यज्ञाचार क्यों नहीं आ जाए। कई लोगों ने प्रयास किया, 10-15 मिनट से ज्यादा उस ऊर्जा में बैठ नहीं पाए। बैठते बोले हमारे अंदर एक आलस्य सा बोझ सा छा जाता है और हमें तत्काल नींद आ जाती है। या तो उतनी ऊर्जा जितने नजदीक मैं अग्नि के समक्ष बैठता हूं, उतने नजदीक बैठने से वो 4-4, 5-5 फीट दूर होकर के बैठे। उसी अग्नि के प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मैं नजदीक बैठकर 7-7, 8-8 घंटे यज्ञ करता हूं। मैंने साधनात्मक जीवन जिया है। उन यज्ञों का मैंने समाज को प्रमाण दिया है। मैंने जब पहला यज्ञ समाज के बीच किया था तब मैंने कहा था कि 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में करूंगा। अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास मां की शक्ति नहीं है। जादूगरी दिखा देना बड़ा आसान है, छोटे मोटे चमत्कार तो एक जादूगर भी दिखा देता है, मगर प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, प्रकृति को प्रसन्न करना, प्रकृति से जैसा जहां चाहो वैसा वातावरण बना सको, यह हर एक के लिए असंभव है। मेरे 8 यज्ञ समाज में अलग अलग मौसम में हुए, अलग अलग क्षेत्रों में हुए। हर यज्ञ में बरसात हुई है, चाहे थोड़ी ही हुई हो। और मैंने जब जहां जैसी बरसात रोकना चाहा उसके भी प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए कि उस बरसात को ज्यों का त्यों रोका है। साधक के पास सब कुछ शक्ति सामर्थ्य होती है, मगर मैं शक्ति सामर्थ्य इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप केवल इसी विचारधारा से ग्रसित हो जाएं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मां की शक्ति के बल पर कर रहा हूं। आपके अंदर भी वही तत्व बैठा हुआ है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने मैं को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है, और आप अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। मैंने अपने सुषुम्ना में पड़ी हुए आवरणों को हटाया है, आप अपनी सुषुम्ना पर एक के बाद एक आवरण चढ़ाते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जहां से सचेत हो जाओ वहीं पे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे करके कार्य करने लगेगी। कहीं ना कहीं तुम्हारी वाक शक्ति में क्षमता आने लगेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। आज भी आप देखते होंगे समाज में अगर कोई व्यक्ति आह लेकर के किसी को बहुत ज्यादा सताया जाए, शोषण किया जाए, आह लेकर के वो कोई बात किसी को कह देता है तो वो उसी तरह लग जाती है। लोग कहते हैं देखो उसकी आह लग गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वो वाक शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वाणी के साथ तेज जाता है, ऊर्जा जाती है। आपके अंदर कुछ तो वाणी में शक्ति होनी चाहिए कि वाणी के शक्ति के बल पर आप कुछ कर सकें। नेत्रों से जो आप देख रहे हैं केवल उनसे आप देख भर नहीं रहे, नेत्रों से एक चेतना तरंगे आप जहां तक देखते हैं वहां तक नेत्रों से निकलने वाली रेजें जाती हैं। अगर उन रेजों को सतोगुणी बना लो तो सतोगुणी प्रवृत्ति समाज में जागृत होती रहेगी। मगर आपके अगर नेत्रों में विषय विकार बैठा हुआ है तो आपको किसी बच्चे की, आपको देखने से किसी बच्चे को नजर लग जाएगी, किसी बच्चे का अहित हो जाएगा। आपके नेत्रों में वही दोष भरा हुआ है, उन दोषों को हटा लो, यही नेत्र आपके कल्याणकारी बन जाएंगे, यही हाथ आपके कल्याणकारी बन जाएंगे। छुई मुई का पत्ता आप जानते हैं कि छूते ही मुरझा जाता है। ब्रजपाल चौहान यहां बैठा हुआ है, एक छुई मुई का पत्ता था, ब्रजपाल चौहान ने उसको छुआ और मुरझा गया। बोले गुरुदेव जी, मैंने कहा मुझे मालूम है। मैंने कहा तुम छुओ मुरझा जाएगा
और मैं छूंगा वो मुरझाया हुआ पत्ता भी चैतन्य हो जाएगा। मैंने सामने उसी छुई मुई के पत्ते को छुआ और वो पत्ता चैतन्य हो गया। ऊर्जा शक्ति में अलौकिक क्षमता है। यह समाज के अगर आज मेरे साथ मेरे शिष्य दिन रात अगर मैं कह दूं सर काट के चढ़ा दो, सर काट के चरणों में चढ़ा दे, इस तरह के भी समर्पित शिष्य मेरे साथ हैं। निश्चित आज समाज में अनेकों प्रकार के लोग हैं, किसी की थोड़ी आस्था जागृत है, किसी की 2 कदम चला, कोई 10 कदम चला, मगर आज अगर मैं समाज के बीच अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं तो आज मैं गर्व घमंड के साथ अगर कह रहा हूं कि निश्चित में मुझे कुछ ऐसे शिष्य भी मिले जो मुझ पर पूर्ण निष्ठा विश्वास रखते हैं और उनके निष्ठा विश्वास को बनाए रखने के लिए समय समय पर छोटे मोटे उनको अनुभूतियों का एहसास कराता रहता हूं। सत्य आज भी जीवित है, सत्य हर काल में रहा, सत्य कभी मरता नहीं। आवश्यकता उसे जानने और पहचानने की, मगर उसको जानने पहचानने के लिए तुम्हें अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा। जब तक तुम अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक सुधार होगा ही नहीं। तुम केवल उसी प्रवाह में भटकते चले जा रहे हो कि दूसरा बेईमान है तो हम भी बेईमान बन जाएं। आज अगर कह दिया जाए किसी को 1 रुपया वेतन नहीं दिया जाएगा और नौकरी में उसको रख लिया जाएगा तब भी लोगों को भीड़ की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि जानते हैं कि वेतन से ज्यादा तो हमको बेईमानी से मिल जाएगा। आज हर थाना बिक रहा है, चपरासी भी बेईमानी कर रहा है, अधिकारी भी बेईमानी कर रहा है, मंत्री मिनिस्टर भी बेईमानी, सब एक बेईमानी से एक रास्ता बन गया है। अगर वो बेईमानी नहीं करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। एक किसी को अगर थाना प्रभारी को थाना लेना तो अगर ऊपर के अधिकारियों को पैसा नहीं देगा तो लाइन अटैच कर दिया जाएगा। एक प्रशासनिक अधिकारी अगर भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो मंत्री मिनिस्टर आएंगे तो स्वागत उनका कैसे करेगा। सब नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार को नीचे से नहीं मिटाया जा सकता, इसको ऊपर से मिटाया जा सकता है और सहज सरल भाव से मिटाया जा सकता है कि या तो हमारे राजनेता धीरे धीरे संकल्पवान बने, हमारे धर्माचार संकल्पवान बने कि हम अनीत अन्याय अधर्म के पैसे का न खाएंगे न पिएंगे और उसका समाज का अगर कोई पैसा सहयोग में आता तो जन कल्याण के लिए ही लगाएंगे। राजनेताओं को तो बहुत कुछ पैसा मिलता है। एक भले चपरासी के बाबू को अपना वेतन बढ़ाने के लिए 10 बार धरने देना पड़ते हो, लाठी खाना पड़ता है, भगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर उनके 100-200 वेतन बढ़ता है। और सांसद विधायकों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भले महिला विधेयक पास करने में 4-4, 5-5 साल 10-10 साल लग गए हों, मगर विधायक सांसदों का वेतन बढ़ाना हो, बस प्रस्ताव गया नहीं, वो चाहे 10 गुना बढ़ा लो तुरंत पास हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री का वेतन बढ़ाना हो, राज्यपालों का वेतन बढ़ाना हो, विधायकों का वेतन बढ़ाना हो, सांसदों का वेतन बढ़ाना हो, मंत्रियों की सुख सुविधाएं बढ़ाना हो, कहीं आवाज उठती आपको नजर आती है? सब दबे कार्य में हो जाता है। मगर इसमें कहीं ना कहीं उन्हें सचेत होना होगा कि हम इतना पाते हैं कि आज हमारे पास इतना सुख सुविधाएं कि अगर हम क्षेत्र में बेईमानी नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। अगर ऊपर से सचेत हो जाएं तो समाज का सुधार हो सकता है। अगर नहीं सचेत होते तो कम से कम समाज को सचेत होने की जरूरत है। केवल राम राम जप लेना, माला घुमा लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। कल्याण निश्चित, एक मंत्र आप जाप करेंगे, एक माला जाप करते तो आपका कल्याण होता है, मगर अगर आप एक तरफ अपना कल्याण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तनाव से आप ग्रसित, उसी सामाजिक व्यवस्था के दायरे के साथ आपको जीवन जीना पड़ता है। आप मंदिरों में लाख भीख मांगे, गिड़गिड़ाएं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, मगर आज अधर्मियों अन्यायियों ने उन भगवानों को भी एक प्रकार से अगर मैं कह दूं कि ऐसे मजबूरी में जकड़ रखा है कि वो आपको आशीर्वाद देंगे कहां से। अगर कहीं 10 जगहें खाली हैं कि इस विभाग में 10 पटवारियों की भर्ती होना है तो पहले से तय है कि जो 20 लाख लाएगा, 10 लाख 15 लाख रुपए लाएगा, उसी की भर्ती की जाएगी, दूसरे किया ही नहीं जाएगा। आप सैकड़ों मंदिरों में माथा टेकड़े, नाक रगड़े, प्रसाद चढ़ाएं, नारियल फोड़ें। जब व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान पर आश्रित हो, मगर भगवान ने तुम्हें भी कुछ सामर्थ्य दी है, तुम्हारे अंदर भगवान ने अपना अंश दिया है। उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कार्य करो, उपयोग करो, अपने अंदर चेतना शक्ति को जागृत करो। नहीं वही व्यवस्था होगी कि हमारे सोमनाथ के मंदिर तोड़े जाते रहे और वही अधर्मी अन्यायी साधु संत सन्यासी जो वहां के चढ़ावे से भोजन कर करके अपना तोंद फुला रहे थे, उन्हीं का खाते रहे, पीते रहे, स्वास्थ्य अपना ठीक करते रहे। और जब वहां पर आक्रमण हुआ तो कहा भगवान ने उनकी आंखें फोड़ देंगे, एक कोने में जाके खड़े हो गए। मैंने कह रहा हूं अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो समाज को पहले आगे खड़े होना चाहिए कि प्रगत सत्ता ने हमें सामर्थ्य दी है, प्रगत सत्ता ने हमें चेतना दी है, हम प्रगत सत्ता के अंश हैं, पहले हम आगे बढ़ेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करेंगे, पहले हम मरेंगे, उसके बाद कोई पैर आगे रख सकेगा। अगर ये विचार शक्ति नहीं जागृत होगी तो समाज का पतन तो सुनिश्चित है।
हमें शांति के भी पुजारी बनना है और शक्ति के भी पुजारी बनना है। शांति और शक्ति दोनों चीज हमारे साथ होनी चाहिए कि हम जब चाहें जब शांति से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर सके। मुझे एक पल ही लगता है विषमताओं के बीच क्यों ना बैठा हुआ हूं, एक पल में मैं अपने मन मस्तिष्क को पूर्णतः शांत कर लेता हूं और जहां मुझे ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है वहां ऊर्जा शक्ति का उपयोग करता हूं। आपके अंदर सब कुछ समाहित है। आप उस प्रकट सत्ता के अंश हो। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, उन त्रिदेवियों के अंश हो। उसके बाद असमर्थ असहाय सा जीवन जी रहे हो, इसलिए कि तुम अपने आप को नहीं पहचानना चाहते। प्रकट सत्ता ने जो तुम्हें दे रखा है उसका उपयोग नहीं करना चाहते। प्रकट सत्ता ने जो तुम्हें दे रखा है उसे जानो, समझो, पहचानो और उसका उपयोग करो। उसके बाद देखो तुम मानव कहलाने के अधिकारी बनोगे, तुम शक्ति सामर्थ्यवान बन जाओगे, तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उन विचार शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। मगर आज तो देवी देवताओं के नाम पे आज भी अपराध हो रहे हैं। अनेकों जगहों पर बलि चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं बकरा काटा जाता है, कहीं मुर्गा काटा जाता है। यह धर्म के नाम पे सबसे बड़ा अपराध है। उन मंदिरों के पुजारी नहीं हैं, वो हत्यारे हैं जहां पर मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जाती है। वो जल्लाद है, पुजारी नहीं। आज स्वतंत्र हिंदुस्तान में आज भी देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाई जाती है और प्रशासन शांत बैठा है। जब जो बकरा चढ़ाएगा, मुर्गा चढ़ाएगा तो किसी दिन आपके बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। और यही समाज में अनेकों बार देखने को मिलता है कि कोई किसी का बच्चा गायब होता है और पता चलता है एक छोटे मोटे तांत्रिक ने उन्हीं भटकाओं में आकर के उस बच्चे की बलि चढ़ा दी। कभी धन उखाड़ने के नाम पे बलि चढ़ा दी, कभी किसी चीज के नाम पे बलि चढ़ा दी। अरे वो उन अधर्मी अन्यायों को किस चीज का ज्ञान कि तुम्हारे यहां घर में धन कहां गड़ा है कहां नहीं गड़ा। जो अपने बारे में न जानते हो वो सिर्फ तुम्हें भ्रमित करते हैं। जो तुम्हारा ऊपर का धन होगा उसे भी लूट करके ले जाएंगे। कभी किसी की बलि देने से धन नहीं निकल आएगा। जो आपके अंदर धन समाहित है उसे तुम खोज सकते हो। आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन करके अपने अंदर जो मूल धन है उस मूल धन को जागृत करो। उस शक्ति को जानो, पहचानो, समझो। देवी देवताओं के नाम पर अनीति, अन्याय, अधर्म मत होने दो। बलि प्रथा को बढ़ावा कभी मत देना। जहां पर देवी देवताओं के नाम की सवारी किसी के ऊपर आती हो कभी उस चौखट में प्रवेश ना करना। अगर करना तो विरोध करना। जब तक विरोध के स्वर तुम्हारे नहीं होंगे तब तक ये अनीति, अन्याय, अधर्म इसी तरह फैलता रहेगा। आज तो राजनेता व्यवस्था कर देते हैं। नेपाल के महाराजा आए और उन्होंने बलि दी, उसकी पूरी व्यवस्था की गई। अरे ऐसे राजाओं को तो पैर पे ठोकर मार के यहां पे भगा देना चाहिए था कि हमारे हिंदुस्तान में आओ तो हिंदुस्तान के धर्म की मर्यादाओं के आधार पर देवी देवताओं की आराधना करो। हम बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। मगर सब कुछ हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। कोई उन व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं लोग मेरे विरोध में ना बोलने लगे। आवाज उठाकर तो देखो, तुम प्रकट सत्ता के अंश हो। किस मान अपमान से डरते हो? निर्भय जीवन जियो। जिस दिन तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाएगी तुम किसी से भय नहीं खाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिस दिन तुम उस प्रकट सत्ता के सहारे हो गए तुम्हें समाज के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें गिड़गिड़ाने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उस प्रकट सत्ता के सहारे को सहारा मानो तो, उस प्रकट सत्ता को अपनी जननी मानो तो। अगर नहीं मान सकोगे, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाओगे तो दिन रात रामायण का पाठ करते रहो, दिन रात गीता का पाठ करते रहो। क्या आज गीता का पाठ करने सुनने वालों में किसी के अंदर अर्जुन सी शक्ति जागृत हुई? सब गीता का पाठ करने वाले बस ज्यादा धोती ओढ़ लेंगे और फकीर भाव से नाचने लगेंगे। नाचना गाना तो सबको सिखाया जा रहा है, मगर किसी को कर्म का पाठ पढ़ाया गया? किसी के अंदर इतनी चेतना भरी गई कि गीता का पाठ करने वाला कोई गीता पाठी अर्जुन के समान चेतनावान बन सका हो? बड़े बड़े अधिकारी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस कृष्ण के नाम की भक्ति हो रही है। ये सब पतन के मार्ग हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो, और यही हर गुरुजन कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। गीता क्या कह रही है इस पर कोई अमल नहीं करना चाह रहा। कृष्ण ने बचपन में क्या किया, उन्होंने अपने सखियों के साथ क्या किया, अपने ग्वाल बालों के साथ क्या किया, उसका नाटक सब कर रहे हैं। सब कुछ नौटंकी में चल रहा है और हो रहा है धर्म।
अरे ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने ग्वाल बालों के साथ जब जन्म रहता है, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी जब पहले था छोटे मैं भी बिना चड्डी के घूमता था, मैं भी अपने मित्रों के साथ खेला था, मैं भी पेड़ पौधों पे चढ़ा था, उतरा था, खेला था, कूदा था। मगर क्या अपने शिष्यों से ये कह दूं कि मेरे वही आचरण तुम करते रहो जो मैं बचपन में कर रहा था? इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया, यह उनका अपना जीवन था। उन्होंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा, इस पे तुमको चलना चाहिए था, मगर उस पर तो कोई चलना ही नहीं चाहता। सब भोगवाद के जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, नाच रास रंग में लिप्त होते चले जा रहे हैं। और आज तो दोनों तरफ धर्म हो चाहे राजनीति हो, राजनेता अपनी सभाओं में समाज को इकट्ठा करने के लिए डांस करवाते हैं, बार गर्लों को बुलवाते हैं, नग्नता के डांस किए जाते हैं, अश्लीलता के डांस किए जाते हैं। जहां समाज सेवा की बात होनी चाहिए कि अगर 4 व्यक्ति भी हमारे वहां इकट्ठे हुए हैं तो हम अगर वहां पहुंचने में लेट हो रहे हैं तो हमारे कोई जो अनुयायी हैं वहां पर लोगों को समझाएं, बताएं कि किस तरह समाज सुधार करना, किस तरह हमें आप मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में विकास करना है, आपकी क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं, हमें उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। मगर वहां नाच रास रंग उठ किया जाता है। इस मामले में बिहार सबसे ज्यादा आगे होता जा रहा है, और आज तो धर्म पर भी यही हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी में देखें, बड़े से बड़े धार्मिक स्थानों में अश्लीलता के नृत्य किए जाते हैं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। वही शराब पी जाती है, वही बार गर्लें आकर के डांस करती हैं। ये कई पेपरों पत्रिकाओं में कई बार आप पढ़ते होंगे, कई बार मीडिया में बातें उछलती हैं, मगर फिर भी कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। वहां कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है कि पूजा पाठ भी करो, शांति को धारण करो, और जरूरत पड़े तो अपनी शक्ति का भी एहसास कराओ। बोला गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारे सामने कहीं गलत हो रहा तो उसका डट करके विरोध करो, देखो तुम्हें मां का सहारा प्राप्त होगा। अपने घरों में मां का ध्वजा टांगो। मेरा संकल्प रहता है, जो मैं नित्य की साधना आराधना करता हूं, कि जिस घर मां का ध्वजा टांगा रहेगा उन परिवारों के कल्याण के लिए मैं अपनी नित्य की साधना समर्पित करता हूं। शक्ति जल जो यहाँ पे निःशुल्क बंटवाया जाता है, उसमें स्वास्थ्य लाभ से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित मैंने सभी प्रयोग संपन्न किए हैं। आज अगर समाज लाभ प्राप्त कर रहा है, उस शक्ति जल से ही प्राप्त कर रहा है। मैंने जन कल्याण के लिए उसमें सभी प्रयोग संपन्न किए हैं, समाज कल्याण के लिए यहाँ पे निःशुल्क बंटवाता हूँ। जो नए लोग हों, शक्ति जल को श्रद्धा के साथ अगर ले जा सके, अपने घरों में ले जाएं। कभी तुम्हारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए, तनाव हो, परेशानी हो, आपके घर का कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, जिसके लिए आप झाड़ फूंक में भगते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, माँ का स्मरण करो और उस शक्ति जल को पिलाओ। अगर तत्काल का प्रभाव है, 2 4 6 बार पिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। अगर लंबे अंतराल से प्रभावित है, 2 साल 5 साल 10 साल से, तो लगातार अगर 2 4 6 महीने पिलाओगे, उपयोग करोगे, तो धीरे धीरे करके उसको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। आपके घर में कोई नाना प्रकार चीज कह रहा हो कि इसमें प्रभावित है, ऐसा वातावरण है, ये घर बाधित है, यह घर दूषित है, आप इस मकान को बदल लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल वहां पर माँ का ध्वजा टंगा करके तो देखो, माँ पर विश्वास करके तो देखो, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही सुख शांति आ जाएगी। सरल से सरल मार्ग समाज को दिए गए हैं। सम्मान से अपने आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाओ। इन तिलक का क्या लाभ इन क्षेत्रों बारे में शिष्यों ने और मेरे द्वारा अनेकों बार बहुत कुछ बताया जा चुका है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चिंतन विचार कैसेटों के माध्यम से अब तक मैंने आध्यात्म क्षेत्र के हजारों चिंतन दे रखे हैं कि जिनमें समाज अमल करेगा तो समाज का हित सुनिश्चित है। आवारा जुफे में भक्ति मानव कल्याण के सदस्य शिष्य अमल करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। समाज को जीतने वाले को वीर कहा जाता है, और जो अपने आप को जीत सके वही सच्चा महावीर होता है, वही विश्व विजेता होता है जो अपने आप पर विजय हासिल कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की। अतः पहले अपने आप पर विजय हासिल करने के मार्ग पर बढ़ो, और देखो जिस दिन तुम अपने आप पर विजय हासिल कर लोगे, तुम विश्व विजेता कहलाओगे। तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रह जाएगा, किसी चीज का खौफ नहीं रह जाएगा। उस मार्ग पर बढ़ो तो सब कुछ धरोहर तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। उस मार्ग पर दिन प्रतिदिन बढ़ो, दिन प्रतिदिन सुधार करो। मेरी कही हुई बातों को अमल करना, केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। और मैं जानता हूं कि मैं निकलने दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह दरवाजे दरवाजे पर तुम्हें उस चीज का एहसास कराते रहेंगे। और मेरी चेतना तरंगे इतनी कमजोर भी नहीं है। मैंने कहा है कि मुझे 7 तहखाने के अंदर डाल दिया जाए, उसके बाद भी जो मैं जहां जिस क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहूंगा वो परिवर्तन की दिशाधारा आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं हर पल अपने शरीर का विसर्जन कर रहा हूं शिष्यों के शरीर में।
और मेरी चेतना तरंगे तुम्हारे सर चढ़ करके बोलेंगी। तुम्हारी चेतना स्वतः जागृत होती चली जाएगी, तुम्हारी कार्य क्षमता जागृत होती चली जाएगी। और आरती के क्रमों की ओर बढ़ने से पहले मैं पुनः आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करूंगा और इसके बाद आरती के क्रम में शिष्य जो क्रम व्यवस्था देते चले जाएंगे उसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ेंगे। मैं हर पल आपका हूं, आपके लिए जीवन जीता हूं। एक पल की साधना मैं अपने लिए नहीं करता, एक एक क्षण आप समाज हित के लिए संकल्पित है मेरा। फिर उस विचारधारा को जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे उस दिन वो चेतना तरंगों का एहसास अपने आसपास मौजूद देखोगे कि तुम हजारों मील करोड़ों मील दूर रह करके भी मेरे चेतना तरंगों का लाभ प्राप्त कर सकोगे। अच्छा, तुम्हें किसी को परेशान होने की जरूरत है, तुम दूर रहो या पास रहो, मेरी चेतना तरंगे हर पल तुम्हारे साथ रहती है। बोल जगदम्बा माते की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय और सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं।
पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।